वक्त की बड़ी खबर से, यूपी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के तबादलों पर तलब की है रिपोर्ट। बड़ी जानकारी, तबादलों के अंदर जो तबादला नीति है उसका पालन नहीं किया गया, ये ब्रजेश पाठक की ओर से कहा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को एक कड़ा पत्र जो जारी किया था वो सामने आया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने ये अब रिपोर्ट तलब की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अपर मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा गया है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तबादलों में तबादला नीति का पालन नहीं किया गया, ये बात उन्होंने कही। और ज्यादा जानकारी शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता देंगे। शैलेश, थोड़ा समझाएं कि कहां पर ये गड़बड़ी पाई गई और क्या हुआ है, क्या कहा गया है इस लेटर में, इस पत्र में बाकायदा। अनु देखिए, अभी 30 जून तक पूरा तबादला जो पूरे प्रदेश में हुए तबादले में उनका समय था, और 30 जून तक जो तबादले हुए उसके बाद तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। और इन्हीं में डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनकी जानकारी में ये भी आया कि जो तबादले किए गए उनमें ट्रांसफर पॉलिसी का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है और तबादलों में कहीं ना कहीं खेल हुआ है, बड़ा खेल। तो उसी को लेकर उन्होंने पूरी रिपोर्ट तलब की। अगर बड़े पॉइंट जो सवाल उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से पूछे उनकी बात करें तो वो ये है कि जिन लोगों के तबादले किए गए उन सबकी रिपोर्ट मांगिए कि किस आधार पर किए गए, उसका पूरा कारण बताइए, एक एक तबादले की वजह बताइए कि आपने किस आधार पर वो तबादला किया, क्या वो तबादला नीति में आता था या नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज जो पूछी वो ये कि जिन जिलों जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा वो ये उठा कि लखनऊ समेत जो तमाम महानगर है वहां पर जो बड़े बड़े अस्पताल है, पहले से देखिए डॉक्टर की कमी है, लखनऊ में भी जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर्स है उनकी कमी है। तो ऐसे में ये सवाल किया है डिप्टी सीएम ने कि यहाँ से ऐसे जिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ट्रांसफर किया उसकी जगह ये शिकायत मिली है कि दूसरे डॉक्टर्स को भेजा ही नहीं किया, जबकि लखनऊ राजधानी है, दूसरी जगह से यहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में उसकी फिर क्या व्यवस्था आपने की है, ये भी सवाल उन्होंने किया, जवाब मांगा। इसके अलावा एक बड़ी चीज जिसका जवाब देने में बस ये छूट जाएंगी, देखिए ये पूछा है कि जिन डॉक्टर्स का आपने तबादला किया है उन्होंने जितना समय उस जगह बिताया था, अब वर्तमान में जिनका तबादला नहीं हुआ वहाँ है कि उनमें कोई ऐसा तो नहीं जो उनसे भी ज्यादा समय से टिका हो, लेकिन आपने उस पर तो मेहरबानी कर दी और जो उससे कम समय बिताया था उसको आपने तबादला कर दिया, यानी चाहे को फायदा पहुंचा दिया, चाहे तबादला करके या फिर उसका तबादला ना होने दिया, ऐसा करके। तो ये वो सवाल है, चुभते हुए सवाल है जो डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव से पूछे हैं, उनसे पूरी रिपोर्ट तलब कर दी है इस मामलों को लेकर। और देखिए निश्चित रूप से ये वो सवाल है जिसका जवाब देने में चीजें छूट जाएगी, बिल्कुल भारी पड़ेगा इसका जवाब देना। शैलेश, ये भी बताएं कि क्या कोई मियाद भी तय है, कब तक जवाब देना है? पत्र में फिलहाल डेडलाइन ऐसी नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जल्द से जल्द इसका पूरा जवाब रिपोर्ट के साथ दिया जाए। और निश्चित रूप से ये मान कर सकते हैं कि इसका जवाब एक तरह से पहचान मांगने वाली स्थिति है कि आप जितनी जल्दी संभव हो रिपोर्ट लीजिए, एक एक तबादले की, और उसके बाद रिपोर्ट उसकी डिप्टी सीएम को सौंपिए। लेकिन निश्चित रूप से रिपोर्ट तैयार करने में देखिए कुछ वक्त जरूर लगेगा और कहने के लिए अधिकारियों को, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ट्रांसपेरेंट तबादले होंगे तो वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर तबादले की रिपोर्ट तो पहले से तैयार होगी कि भाई किस आधार पे तबादला है। और यही देखना होगा जवाब में क्या इसकी सच्चाई निकल कर आती है। शैलेश, शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री ये समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जो कुछ खामियां मिल रही हैं उन्हें भी चिन्हित कर निर्देश दे रहे हैं, और अब ये रिपोर्ट तलब की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।